हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ खुशी और मैं फिर से आ गई एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल से देख ही होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों का ड्रीम होता है किसी और कंट्री में जाके पढ़ने का, वहाँ पे अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाने का। तो उन लोग के पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता क्योंकि काफ़ी सारे फंड्स हमें शो करने पड़ते हैं बाहर जाने के लिए, और कई बार बच्चों के पास फंड्स नहीं होते इतने ज़्यादा, तो वो लोग प्रेफर करते हैं लोन लेना। तो आज हम उसी सब के बारे में बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि लोन से पहले का प्रोसेस क्या होता है, देन हम बात करेंगे लोन का प्रोसेस क्या होता है, एंड देन फाइनली मैं आपको अपनी ओपिनियन बताऊंगी ताकि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। सो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट की। तो सबसे पहले आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में बाहर पढ़ना है, किसी भी कंट्री में, आपको उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो या 2 में या 3 में, जिसमें भी आपको अप्लाई करना है आप उसमें कर सकते हैं। देन आप वेट करते हैं कि आपका ऑफर लेटर कब आएगा। उसके बाद जब आपको आपका ऑफर लेटर मिल जाता है, देन हम बात करते हैं वीज़ा की। लेकिन वीज़ा लगवाने से पहले हमें अपने पास फ़ंड्स शो करने होते हैं। अब फ़ंड्स किस किस तरीके से शो करने पड़ते हैं हमें, लाइक मैं आपको कनाडा का एग्जांपल देती हूँ। कनाडा में आने के लिए आपको फ़ंड्स शो करने पड़ते हैं एक जीआईसी की फॉर्म में। लाइक आपको जीआईसी भरनी पड़ती है 10,000 अमाउंट, जो मैंने अपने टाइम पे भरी थी, लेकिन वो अब आपको पता है कि 20,000 समथिंग हो गई है, तो इस टाइम पे वो भरनी पड़ती है। उसके बाद आपको अपने फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भी भर के आना पड़ता है। उसके अलावा आपको अपने बैंक अकाउंट में भी फ़ंड शो करने पड़ते हैं। तो वीज़ा लगवाने से पहले आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। अब आप सोचेंगे कि इतने सारे फंड्स इतने लिमिटेड टाइम में कैसे आएंगे, उसके लिए बच्चे प्रेफर करते हैं कि वो लोन ले लेते हैं। सो अब हम बात करेंगे अपने सेकंड पॉइंट की कि लोन का प्रोसेस कैसे रहता है। अब आपको कुछ चीज़ें पता होंगी कि अगर हमें किसी बैंक से लोन लेना है, एज एन इंडियन आप इंडियन बैंक्स में जाओगे, अलग अलग बैंक्स में जाओगे, आप उनके रेट्स वगैरह पूछोगे कि वो आपको कितना अमाउंट दे सकते हैं, कितने इंटरेस्ट पे देते हैं और क्या टेन्योर रहता है उसका। तो आपको अलग अलग बैंक्स में जाके आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। अब काफ़ी सारे बैंक्स होते हैं जो कोलेट्रल पे आपको लोन देते हैं, और काफ़ी सारे बैंक्स होते हैं जो विदाउट कोलेट्रल आपको लोन देते हैं। अब कोलेट्रल का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपको एज अ सिक्योरिटी उनको कुछ देना पड़ता है, लाइक अपनी ज्वेलरी या फिर आपको अपने घर के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उनको देने पड़ते हैं या समथिंग एल्स। तो ये सब रहता है, लेकिन ये डिपेंड करता है एज पर द बैंक्स रेगुलेशन और काफ़ी सारे अलग रूल्स के ऊपर। लेकिन जहाँ तक बात है, एजुकेशन लोन में काफ़ी सारी जगह पे नहीं दिया जाता कोलेट्रल। सो अब आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी कि हम कैसे कैसे जाके बैंक्स में लोन लेते हैं। अब लोन लेने के 2 तरीके हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला तरीका जो कि नॉर्मल है, सबको पता होता है, लाइक हम अलग अलग बैंक्स में जाते हैं। काफ़ी सारे बैंक्स होते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट, तो हम उस सब में जाते हैं, उनसे पूछते हैं। सो गाइज़, ये होता है एकदम बेसिक लोन लेने का तरीका, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग लोन लेते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस होता है और काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता है। काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं भी यहाँ पे लोन लेके आई हूँ। तो मैंने भी अप्लाई किया था प्राइवेट बैंक में, लेकिन प्राइवेट बैंक का आप लोग को पता होता है कि उनका इंटरेस्ट रेट जो होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट हम ट्राई कर लेते हैं पब्लिक बैंक से लेने का लोन। तो मैं उनके पास भी गई थी और उनको काफ़ी सारे अपने डॉक्यूमेंट्स दिए मैंने, और मैंने उनको सब बताया कि मेरा इतने साल का कोर्स है, ये सब चीज़ें हैं। देन उन्होंने मेरे को बोला कि 1 वीक का वेटिंग पीरियड है। उसके बाद मैंने वेट भी किया, लेकिन मेरा जो लोन है वहाँ से कैंसिल हो गया, बिकॉज जो मेरा कोर्स था वो सिर्फ 1 ईयर का था। लाइक मैं 2 ईयर्स के लिए ही आई हूँ यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन जो मेरा कोर्स था लाइक 1 ईयर प्लस 1 ईयर का। तो उन लोगों ने मेरे को ये बोला कि जो वो लोन देते हैं वो सिर्फ 2 ईयर्स के कोर्स पे देते हैं। तो काफ़ी सारी बैक हैंड पे चीज़ें चल रही थी, दैट्स वाई मैं उधर से लोन नहीं ले पाई। और सेकंड सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैंने अप्लाई किया था सितंबर इनटेक के लिए, बट मैं जनवरी इनटेक में आई हूँ, जैसे कि आप सबको पता है, क्योंकि मेरा लोन टाइम पे नहीं आ पाया था। क्योंकि मैंने पब्लिक बैंक में अप्लाई किया, उन्होंने मेरे को नहीं दिया लोन, और जो मैंने प्राइवेट बैंक से लोन लिया था वो मैंने कैंसिल कर दिया था, जिसकी वजह से मेरे फंड्स नहीं आ पाए थे मेरे पास टाइम पे, और मेरा जो ऑफर लेटर था वो कैंसिल हो गया था सितंबर इनटेक का। दैट्स वाई मेरे को आना पड़ा जनवरी इनटेक में। सो ये सब बैक हैंड की स्टोरी है। अभी हम बात करते हैं लोन लेने के दूसरे तरीके के बारे में, जो कि होता है थ्रू एजेंट। अब इसमें आपको क्या करना पड़ता है, लाइक लिटरली आपको इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। जो भी चीज़ें आप करते हो, लाइक बैंक में जाना, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना, ये सब जो चीज़ें आप करते हो वो आपका एजेंट करता है। तो एजेंट जो होता है उनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं अलग अलग बैंक्स के साथ। एजेंट्स का यही काम होता है आपको लोन दिलाने का, वो भी मिनिमम इंटरेस्ट पे। तो एजेंट्स क्या करते हैं, उनके काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप होते हैं बैंक्स के साथ, तो वो उन लोगों से बात करते हैं आपके बिहाफ पे। देन वो आपको उनसे कनेक्ट करते हैं ताकि आप उनसे 1-on-1 बात कर पाएँ और आप देख सके कि आपका बेनिफिट जहाँ पे है, कम इंटरेस्ट में आपको ज़्यादा अमाउंट का लोन मिल सके। तो ये सब सीन रहता है। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी ज्ञान धन के बारे में, जो कि एक
इंडियन कंपनी है जो कि स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन प्रोवाइड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। इनकी खुद की वेबसाइट है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप लोग वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना, लाइक आपको कितने अमाउंट तक का लोन मिल सकता है, अगर आप बाहर जाने का सोच भी रहे हैं या फिर अगर आप लोन के प्रोसेस में हैं, तो आप इनकी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। तो ज्ञानधन एक काफ़ी सारे बैंक के साथ कनेक्शन है, तो इनका प्रोसेस काफ़ी सिंपल और ईजी रहता है। तो मैं आपको बता देती हूँ इनका प्रोसेस। सबसे पहले आप इनकी वेबसाइट पे जाके अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, तो वो आपको उसी टाइम बता देते हैं कि आप कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल हो और आपको कितना इंटरेस्ट रेट उस पर पे करना पड़ेगा। अब इनका प्रोसेस में 5 स्टेप्स होते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक एक करके। सो फर्स्ट स्टेप इनका होता है एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो आप इनकी वेबसाइट पे जाके, वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स भरेंगे, दैन वो आप लोग को बता देंगे कि आप इतने अमाउंट के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, ये आपको एक्सपर्ट से मिलवाते हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं। आपकी उनके साथ 1-on-1 मीटिंग होती है ताकि आप उनको अच्छे से बता सको कि आप इतने अमाउंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं भरना है, और बाकी सारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है आप उनके साथ डायरेक्ट बात कर सकते हो। पॉइंट होता है आप इनकी वेबसाइट पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो और आपको अपना फॉर्म फिल करना पड़ता है वहाँ पे, तो आप वो भी वहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे ज्ञानधन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि है नेगोशिएट विद अदर बैंक्स। लाइक अगर आप ज्ञानधन के थ्रू अपना लोन लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये वाला इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इनसे बात करेंगे तो ये जो दूसरे बैंक्स हैं उनके साथ नेगोशिएट भी करते हैं आपके बिहाफ पे, ताकि आपको कम से कम लोन का इंटरेस्ट पे करना पड़े, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं काफ़ी सारे, उनको बाहर जाने का सपना होता है उनका, और वो इतना अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये कंपनी हेल्प करती है उन बच्चों की जो कम इंटरेस्ट रेट भर के लोन लेना चाहते हैं। लास्ट पॉइंट, जिसमें कि आपका जो लोन है वो अप्रूव हो जाता है और आपके अकाउंट में डिसबर्समेंट हो जाती है उसकी। सो गाइज़, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप ज्ञानधन की वेबसाइट को ज़रूर चेक करें जाके। अगर आप किसी भी स्टेप में हो, लाइक अगर आपने अभी सोचा ही है बाहर जाने का और आप देखना चाहते हैं कि आपको कितना लोन का अमाउंट चाहिए, कितने रेट पे चाहिए, किस बैंक से चाहिए, क्योंकि जो ज्ञानधन कंपनी है उनके बैंक्स के साथ डिफरेंट बैंक्स के साथ उनके रिलेशन है, लाइक एक्सिस बैंक, SBI बैंक, IDFC बैंक एंड मैनी मोर बैंक्स। सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू कि आप अगर अलग अलग बैंक्स में जाके बात करने से अच्छा है कि आप इनके थ्रू उनसे बात करें और आपको पता चले कि इस वाले बैंक में इतना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, इस वाले में इतना, तो आप अपना डिसीजन अच्छे से ले सके और जो आपके लिए बेस्ट है आप उसमें जाके अप्लाई कर सके अपना लोन। और ज्ञानधन की वेबसाइट का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, वो कोई चार्जेस आपसे अप्लाई नहीं करते। लाइक आप फ्री में अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट। सो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, क्योंकि मेरे टाइम पे तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि कैसे बैंक से लोन लेते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा हेक्टिक होता है वो, इतना ज़्यादा लेंथी प्रोसेस होता है, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं। और इनकी एक और ख़ास बात है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको पहले से ही चेकलिस्ट दे देते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं, ताकि आपको एंड टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके पास पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट्स हो। क्योंकि जब आप अप्लाई करने जा रहे हो तो आपके पास ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं है, ये वाला कुछ मिसिंग है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको पहले से प्रोवाइड करते हैं एक चेकलिस्ट, जिसके थ्रू आप सारे डॉक्यूमेंट्स आप बिफोर हैंड कलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी बैंक के साथ आप लोन लेने जा रहे हैं तो आपके पास पहले से वो सारे डॉक्यूमेंट होंगे। सो गाइज, मैं ये वीडियो आप लोगों की हेल्प के लिए इसलिए बनाना चाहती थी क्योंकि मेरे को पता है लोन के टाइम पे मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो में। तो मैं चाहती थी कि इस वीडियो के थ्रू आप लोग को पता चल जाए कि हम कैसे कैसे लोन ले सकते हैं। और काफ़ी बच्चों के पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है, उनको फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग देयर लोन। और कई बार तो ऐसे होता है कि उनका जो ऑफर लेटर होता है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। सो गाइज, मैंने सोचा कि मेरी इस छोटी सी वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है, सो इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। सो गाइज, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको अपनी ओपिनियन बताना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का सपना होता है किसी और कंट्री में जाके हायर अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने का या फिर उसको आगे कंटिन्यू करने का, और उन बच्चों के पास फ़ंड्स नहीं होते। लाइक मेरे केस में भी मेरे पास इतने ज़्यादा फ़ंड्स नहीं थे, ऑब्वियसली मैंने भी लोन लिया। तो आप कंसीडर कर सकते हैं लोन लेना इस वेबसाइट के थ्रू अगर आप सोच रहे हैं बाहर जाने का। और रही बात लोन को उतारने की, तो मेरे को पता है कि काफ़ी सारे बच्चों के मन में टेंशन होती है कि लोन उतर भी पाएगा हमारा या नहीं। आप सबको जैसे कि पता ही होगा कि
कनाडा में मिनिमम वेजेस लाइक 16-17 के अराउंड है। और अगर आप हार्ड वर्किंग है तो आपको ज़रूर एक फुल टाइम की अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। विद इन 2-3 ईयर्स आप अपना लोन उतार सकते हैं ईजिली। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इनकी वेबसाइट पे जाके ज़रूर चेक करें अपनी एलिजिबिलिटी, और काफ़ी सारी चीज़ें जो इनकी वेबसाइट पे है आप देख सकते हैं, जाके नॉलेज गेन कर सकते हैं। सो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो गई हो। सो मैं आपको मिलूँगी जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।